बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य दशम स्कंद पूर्वार्ध। आगे नंद बाबा ने प्रार्थना की, हे नारायण दया करो, मेरे घर गायों की सेवा गोपाल कृष्ण का जन्म हो। उसी समय बाल कृष्ण ने लीला की। पीला चोला पहने हुए, कपाल पर कस्तूरी के तिलक वाले बाल कृष्ण घुटनों के बल बढ़ते हुए गौशाला में आए। इस बालक को नंद जी ने देखा तो उनके मन में हुआ, अरे यह तो वही बालक है जिसे मैंने स्वप्न में आज देखा है। बाल कृष्ण ने नंद बाबा से कहा, बाबा मैं आपकी गायों की सेवा करने के लिए आया हूं। गौशाला में आए हुए कन्हैया को नंद जी प्रेम से निहारते हुए स्तंभ से हो गए। उन्हें देहभान तक नहीं रहा। बाल कृष्ण के दर्शन से वे समाधि अवस्था में चले गए। उन्हें कुछ ज्ञात ही नहीं हो रहा था कि वे जाग रहे हैं या सो रहे हैं। सुनंदा को यशोदा की गोद में बाल कृष्ण की झांकी हुई तो वे दौड़ती हुई गौशाला में भाई को खबर करने के लिए आई। भैया भैया लाला भयो है। आनंद ही आनंद हो गया। श्री कृष्ण हृदय में आ गए। नंद जी ने यमुना जी में स्नान किया। आज जनोत्सव का उपलक्ष्य में स्नान किया जाना था। उनको सुवर्ण के आसन पर बिठलाया गया। शांडिल्य मुनि ने उनको दान करने के लिए कहा। नंद जी ने कहा, जो चाहो सो ले लो, ले सकते हो। नंद बाबा ने बड़ी उदारता से दान दिया। दान से धन की शुद्धि होती है। गायों का दान दिया गया। कई वर्षों की तपस्या करने पर भी महान ऋषि मुनियों का काम नष्ट न हुआ। अभिमान निशेष न हुआ तो सब गोकुल में गाय का अवतार लेकर आए। उन्होंने सोचा था कि ब्रह्म संबंध होने पर वे निष्काम होंगे। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान दिया। एक ब्राह्मण को 10,000 गायें दान स्वरूप मिली। वे घर ले आया। छोटा सा था घर। उसने घर के कोने कोने में गायें बांधी। फिर भी बहुत सी गायें बाकी रह गई। इस ब्राह्मण की पत्नी बड़ी कर्कशा थी। वह अपने पति से कहने लगी, कोई चाहे जितनी गायें दें, किंतु तुम सबको ले क्यों आए? इतनी सारी गायें देने वाला कौन निकल पड़ा? ब्राह्मण बोला, अरे तू जानती ही नहीं है क्या? नंद बाबा के घर पुत्र रत्न जन्मा है। उन्होंने आज हजारों गायों का दान दिया है। नंद बाबा के घर पुत्र जन्म की बात सुनकर ब्रह्माणी आनंदित हो गई। पति पत्नी आनंद से मानो नाचने लगे। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गांव के एक एक व्यक्ति को लगता था कि कन्हैया उसी का है। गांव की सभी गोपियों में कन्हैया के जन्म की बात फैल गई तो वे सब भी उनके दर्शन के लिए दौड़ चली, मानो नवदा भक्ति दौड़ती हुई ईश्वर के मिलने के लिए आ रही हो। गोपियों का एक एक अंग कृष्ण मिलन को और कृष्ण स्पर्श के लिए आनंदित हो रहा था। उनकी आंखें कहने लगी, हम जैसा भाग्यवान कोई नहीं है। हमें तो कृष्ण दर्शन का आनंद मिलेगा। तो हाथों ने कहा, हम भी भाग्यशाली हैं, हम तो प्रभु को भेंट देंगे। तो गोपियों के कान कहने लगे, हमारे ही कारण तुम सब भाग्यशाली हुए हो, क्योंकि कृष्ण प्रकटम की समाचार हमने सबसे पहले जाने हैं। हम तो कन्हैया की बांसुरी बंदन भी सुनेंगे। तो हृदय से कहा, जब तक मैं पिघलता नहीं हूं आनंद आता ही नहीं है। पांव बोल पड़े, हजारों जन्मों से हम यौवन सुख और धन संपत्ति के पीछे भागते आए हैं और आज प्रभु दर्शन के लिए दौड़ पड़े। अब जन्म मृत्यु के दुख से छुटकारा होगा। सभी को आनंद अनुभव हो रहा था। गोपियों की वाणी से फूल नाच झर रहे थे
और कह रहे थे, तुम कृष्ण दर्शन के लिए आतुरता से दौड़ रही हो। तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे सिर पर रहने के लिए हम योग्य नहीं हैं। हम तो तुम्हारे चरणों में गिरकर तुम्हारी चरण रज स्पर्श से पावन हो जाएंगे। यशोदा की गोद में खेलते हुए सवर्ण सुंदर बाल कृष्ण को गोपियां दही से अभिषेक करने लगी। निर्धन गोपियां दूध और दही लेकर आई हैं। कृष्ण जैसे लाल के दर्शन होने पर आनंद वेश में से वे भान भूल गई और स्वयं ही दूध दही से नहलाने लगी। सभी गोपियों का मन कन्हैया ने आकर्षित कर लिया। हृदय में आनंद का पारोवार उमड़ रहा था। गोपियां जितना लेकर आई थी उसका 10 गुना बढ़कर वापस लौटाना है। किसी को चंदन की थाली दी गई तो किसी को चंद्रहार। यशोदा ने सोच लिया था कि हर घर का सर्वस्व क्यों न लुट जाए, किंतु सभी को आशीर्वाद और शुभेच्छा पानी है। गोपियां जो कुछ भी मांगे दिया जाए। आनंद में पागल गोपियां कन्हैया की जय जयकार कर रही हैं। एक ने तो कहा, यदि देना ही है तो मुझे कन्हैया ही दीजिए। यशोदा ने उसे अपने पास बिठला कर उसकी गोद में लाला को बिठलाया। आनंद आनंद आनंद, हजारों जन्मों से छुटकारा हुआ। जीव आज प्रभु से मिलन पाया। ईश्वर से मिलन होने पर जीव आनंद से झूम उठता है। पुरुष तो सभी बाहर रह गए, किंतु गोपियां तो अंदर पहुंचकर आनंद से नाच रही थी। पुरुष अहंकार अभिमान का स्वरूप है और स्त्री नम्रता दीनता का। जो गोपी की भांति नम्र बनकर जाता है उसे ही ईश्वर की राज्यसभा में प्रवेश मिलता है। अहंकारी को वहां प्रवेश नहीं मिल सकता। नंद के घर, सभी को आनंद देने वाले के घर परमानंद यानी कन्हैया प्रकट हुआ। सभी के आशीर्वाद प्राप्त करोगे तो तुम्हारे घर सर्वेश्वर आएंगे। सभी का आशीर्वाद लेना वैसे तो बड़ा दुष्कर काम है, किंतु किसी ने निविश्वास तो कभी ना लो। किसी को भी बद्दुआ नहीं लोगे, किसी की भी बद्दुआ नहीं लोगे तो तुम भी नंद के समान हो सकोगे। नंदयति सर्वजनन सानंदम। वाणी, बर्तन, व्यवहार और विचार से जो सभी को आनंद देता है वही नंद है। सभी का आदर करो। आदर दान उत्तमतम दान है। सभी जीव को शिव स्वरूप मानकर सभी का आदर करो। ज्ञानी का लक्षण ही यह है कि उसके व्यवहार से किसी को अशांति और उद्वेग न होने पाए। औरों के बर्तन से अपने मन को कभी अशांत और विचलित ना करना। नंद बाबा सदा सर्वदा आनंद में रहते थे और औरों को आनंद देते थे। ऐसे आनंद के घर ही परमानंद पधारते हैं। सभी को आनंद ना दिया जा सके तो कोई बात नहीं, किंतु दुख तो किसी को भी ना दो। कोई दुखी हो जाए ऐसा मत करना। आजकल लोग वर्ष में एक ही बार नंद महोत्सव मनाते हैं, किंतु प्रतिदिन नंद महोत्सव मनाना चाहिए। रोज प्रातः काल 4 बजे से 5:30 बजे तक नंद महोत्सव मनाया जाए। उत का अर्थ है ईश्वर और सर्व का अर्थ है प्रकटम। ईश्वर का प्रकटम ही उत्सव है। उत्सव में धन या भोग आदि नहीं, प्रेम ही मुख्य है। मंदिर में नहीं, अपने घर में ही नंद महोत्सव मनाया जाए। जीवात्मा का घर हमारा शरीर ही तो है। नंद महोत्सव का अर्थ मिठाई बांटना या दही दूध उड़ेलना नहीं है। ऐसा करने पर तो आनंद का अतिरेक हो जाएगा। उत्सव तो हृदय में होना चाहिए, हृदय में से ही मनाना चाहिए। ईश्वर का प्रकटम होने पर मनुष्य को देह में रहते हुए भी देह का भान नहीं हो पाता। देह धर्म भूलने पर ही उत्सव सफल होता है। परमात्मा को हृदय में पधराओ। हृदय में परमात्मा का प्रकटम होने पर भूख प्यास नहीं सताती। जो हर रोज नंद महोत्सव मनाता है उसका सारा दिन आनंद से ही बीत जाता है। निर्धन व्यक्ति भी वह महोत्सव मना सकता है।
इस उत्सव में धन नहीं, मन ही प्रधान है। नंद महोत्सव की तैयारी तो करनी ही पड़ती है। अपने शरीर को मथुरा और हृदय को गोकुल बनाओ, और फिर नंद महोत्सव मनाओगे, तभी हृदय गोकुल में परमात्मा प्रकट होंगे। गो का अर्थ है इंद्रियां और कुल का अर्थ है समूह। गोकुल का अर्थ है इंद्रियों का समूह अर्थात हृदय। शरीर मथुरा है और हृदय गोकुल। नंद जीव है, इस शरीर को मथुरा मानना। हृदय गोकुल में बाल कृष्ण को पधराओ। मन को आसक्ति से बचाओगे तो शरीर मथुरा बनेगा और हृदय गोकुल। पवित्र काया ही मथुरा है। महाप्रभु जी की आज्ञा है। मथुरा और मधुरा एक है। काम सुख और संपत्ति मद है। इस दो मदों में से जो अपने को बचाता है उसी का शरीर मथुरा बन सकता है। इन दो वस्तुओं में फंसा हुआ मन, इस मन को ही बचाना है। मनुष्य कई बार तन से तो काम सुख का त्याग करता है किंतु मन से नहीं करता। तन से तो त्याग करे किंतु मन से ना करे तो वह त्याग दंभ मात्र है। इन दो वस्तुओं में माया है। इन दोनों से मन को बचाना है। दो वस्तुओं को प्रभु ने आसक्तिपूर्ण बनाया है, स्त्री और धन। इन दो आसक्तियों में मद सा आकर्षण है। इन दोनों से हमें बचना होगा। संपत्ति, शक्ति और भोग की उपस्थिति होने पर भी मन को बचाए रखना ही सच्चा संयम है। अन्यथा धातुषु शरणामशु यम कस्य न जयते। अपनी जवानी में जो मन को अंकुशित कर पाए वही सयाना है। वृद्ध अवस्था में आंखें तेजहीन होने पर यदि कोई व्यक्ति सनेमा का शौक छोड़ दे तो उसकी क्या बड़ाई है। भोग विलास से यौवन भ्रष्ट ना हो करो। किसी महात्मा ने कहा है, कुछ लोगों का धन पत्थर की पूजा में चला जाता है, बनिए का धन प्रसाद में जाता है और जमींदार का धन विवाह आदि में चला जाता है। भक्ति आसान नहीं है, पर स्त्री और पर संपत्ति की आसक्ति को छोड़े बिना भक्ति आरंभ नहीं हो सकती। प्रातः काल में जो पूजा कर ली और सब कुछ हो गया, भक्ति हो गई, ऐसा मानना ठीक नहीं है। जब तक भोग बुद्धि है तब तक ईश्वर की भक्ति कैसे हो पाएगी। भक्ति मार्ग में भोग बाधक है। मन को धीरे धीरे भक्ति मार्ग की ओर मोड़ दो। दिव्य का चिंतन करते रहने से तो दिव्य मिलेगा नहीं। दिव्य और काम सुख का विचार तक छोड़ दोगे तभी तुम्हारी काया पवित्र होगी। यमुना भक्ति का नाम है। शरीर को मथुरा मानना और हृदय को गोकुल, तो भक्ति यमुना के किनारे पर बसना होगा। यमुना का भक्ति का किनारा कभी ना छोड़ेगा। 24 घंटे भक्ति तट पर रहोगे तभी तुम्हारा शरीर मथुरा और हृदय गोकुल बन जाएगा। जब तक मन में मत्सर होगा शरीर मथुरा हो नहीं पाएगा। मत्सर तो विद्वान और धनिक दोनों को सताता है। परमात्मा के राज्य में अन्याय है ही नहीं। जो कुछ भी हो रहा है ठीक ही हो रहा है। मनुष्य के शासन में पाप है, ईश्वर के शासन में पाप नहीं। आजकल के लोग शरीर की अपेक्षा मन से अधिक पाप करते हैं। इस शरीर को मथुरा बनाओ। ऊपर कहे गए मद से मन को दूर रखोगे तो शरीर मथुरा बनेगा। उस मद से मन को बचाने का उपाय क्या है। मथुरा शब्द को उलटने से राथुम शब्द बनेगा और बीच में से थू अक्षर निकाल दोगे तो राम रह जाएगा। जिसके मुख से हमेशा राम शब्द बसा रहता है उसी का शरीर मथुरा बन पाता है। यदि परमात्मा से हमेशा संबंध बना रहेगा तो राम रहेगा, नहीं तो थू ही रह जाएगा और सभी यमदूत थू थू करेंगे उस पर। हम तीर्थ यात्रा करें,
यह तो ठीक है, किंतु शरीर को ही तीर्थ सा पवित्र बनाओ और हृदय को गोकुल बनाओ। गो शब्द के अर्थ गो शब्द के कई अर्थ हैं। गो का अर्थ है इंद्रियां, भक्ति, गाय, उपनिषद आदि। इंद्रियों को विषयों की ओर बढ़ने देने की अपेक्षा प्रभु की ओर मोड़ दो, क्योंकि उनके स्वामी प्रभु ही हैं। भक्ति आंखों से भी हो सकती है और कानों से भी। आंखों से भक्ति करने का अर्थ है आंखों में प्रभु को बसाना, जगत को देखना। इस प्रकार देखने से जगत कृष्ण रूप ही दिखाई देगा। तुलसीदास जी और हनुमान को सीताराम के सिवाय और कोई दिखता ही नहीं था। मन में तो भागवत स्मरण हमेशा चलते रहने दो। हृदय गोकुल बनते ही कन्हैया आ जाएंगे। एक एक इंद्रियों को भक्ति रस के सरोवर से रख दो। जिसकी प्रत्येक इंद्रियां भक्ति करती हैं, उसी का हृदय गोकुल बन जाता है। कई लोग कानों से भी भक्ति करते हैं और आंखों से भी भक्ति करते हैं, किंतु मन से नहीं करते। प्रत्येक इंद्रियों से श्री कृष्ण का रस पान करो, तभी तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय गोकुल बनेगा और अंत में परमात्मा का प्रकटम होगा। जो भी इंद्रियां भक्ति नहीं करती हैं, वे पापाचार करती हैं। गोभीमम द्विवती इति गोपी, जो अपनी प्रत्येक इंद्रियों से श्री कृष्ण रस का पान करता है, वही गोपी है। ज्ञानी अपनी इंद्रियों को विरुद्ध करके प्राण को ब्रह्मरंध्र में स्थिर करके अपने ललाट पे ब्रह्म ज्योति का दर्शन करते हैं। वैष्णव जन अपने हृदय सिंहासन पर बाल कृष्ण को विराजित करते हैं। वैष्णव अपने हृदय में प्रभु के दिव्य प्रकाश को निहारते हैं। ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद आंखें मूंद कर उनके स्वरूप को अपने भीतर देखो। श्री कृष्ण का स्मरण करते समय देह और संसार का भान भूल जाने पर नंद महोत्सव सफल होता है। परमात्मा हर्षिकेश हैं। एक एक इंद्रियों का श्री कृष्ण से विवाह करो। भागवत का भक्ति में दुराग्रह नहीं है। मात्र स्वरूप में निष्ठा रखने से, एक ही स्वरूप का बार बार सतत चिंतन करने से मन वही लग जाता है। ऐसा करने से मन की शक्ति भी बढ़ती है। शरीर से नहीं तो मन से हर रोज गोकुल जाओ, मन से मथुरा जाओ। शरीर जहां भी हो, मन को मथुरा और वृंदावन भेजो। मन में कल्पना और भावना करो और यशोदा की गोद में बाल कृष्ण खेल रहे हैं। लाला के दर्शन के लिए सारी गोपियां दौड़ रही हैं। आदि कन्हैया की एक एक लीला की कल्पना में दर्शन करते रहो। ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद भी अपनी आंखें मूंद कर उनके स्वरूप का मन ही मन दर्शन करते रहो। ज्ञान मार्ग में भेद का निषेध है। भक्त भक्ति के द्वारा भगवान के साथ एक हो जाता है। दोनों को ध्येय एक ही है। भक्ति में आरंभ में भेद है और आगे चलकर प्रभु के साथ भक्त एक हो जाता है। ध्यान में दर्शन में तन्मयता होने पर नंद महोत्सव संपन्न होता है। जब तक जगत का भान है, तब तक सच्चा आनंद नहीं मिलता। देहभान होने पर देव दर्शन नहीं हो पाता। देहभान भूले बिना दर्शन में सच्चा आनंद नहीं मिल पाता। ध्यान के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो पाता। वासुदेव और देवकी ने 11 वर्ष तक प्रभु का ध्यान किया था। ध्यान करने वाले को भी भूल जाना चाहिए कि वे ध्यान कर रहा है। अपने आप को और जगत का भान भूलकर ईश्वर भाव की शेष रहे, तभी अद्वैत संपन्न होता है। देह और जगत का भान भूलकर जो ईश्वर भाव शेष रहता है, वही अद्वितीय है। संतों का जीवन पढ़ोगे तो ज्ञात होगा कि उन्होंने जीवन भर कष्ट सहन किया है। सांसारिक व्यवहार से तो वे बड़े दुखी रहे, किंतु उनका मन अल्पित रहता था।
अपनी पत्नी की मृत्यु पर नरसिंह मेहता ने कहा, भालुम थौम धागी जंजालम सुखे भजिशु श्री गोपाल, अर्थात अच्छा ही हुआ कि जंजाल नष्ट हो गया, अब तो बड़े चैन से श्री गोपाल जी की भक्ति करूंगा। नरसिंह मेहता को एक ऐसा तत्व मिल गया था कि जिसके कारण दुखद प्रसंग भी उन्हें प्रभावित करना पाते थे। उनके हृदय में श्री कृष्ण विराजमान थे। वृंदावन में कई साधु प्रतिदिन नंद महोत्सव मनाते हैं। तुम कल्पना करो कि भावना से वृंदावन जाओ और इस महोत्सव को मनाओ। शरीर चाहे कहीं भी हो, किंतु मन से तो नंद बाबा के घर में ही बस निवास करो। भावना करो कि तुम वहां सेवा करते हो और लाला के दर्शन कर रहे हो। यशोदा की गोद में कन्हैया खेल रहा है, गायें उछल कूद कर रही हैं, गोपियां आनंद मना रही हैं। ऐसी कल्पना और स्मरण करते रहने से सारा दिन बड़े मजे से गुजर जाएगा। यदि एक ही स्वरूप का ध्यान ना किया जा सके तो कृष्ण लीला का कीर्तन करो। कीर्तन में ऐसे लीन हो जाओ कि देह भान और देश काल का भी भान ना रहे। नंद बाबा को गोकुल शुद्ध प्रेम भूमि है, जिसमें स्वयं सुख पाने की नहीं, आंखों को सुखी करने की भावना है। स्वयं सुख होने की और अन्य को सुखी ना करने की भावना होगी तो सुख तुम्हारा ही त्याग करेगा। औरों को सुखी करने की इच्छा करने वाला कभी दुखी नहीं रहता। नंद महोत्सव का प्रारंभ प्रातःकाल 4 बजे हुआ था, अतः इसे ब्रह्म मुहूर्त ही मानना जाए। ध्यान धारण और सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल 4:05 का है। प्रातः काल प्रभु भजन में आनंद प्राप्ति किए जाने पर सारा दिवस ही बड़े आनंद में व्यतीत हो जाता है। प्रत्येक काल जल्दी उठकर आधा घंटा ध्यान करो। ईश्वर के साथ एकत्व साधो। 12 वर्ष तक इस प्रकार नियम पूर्वक पूजा करने से ईश्वर का अनुभव होगा। प्रातः काल जब ध्यान प्रार्थना करने से परमात्मा तुम्हें सारा दिन पाप कर्मों से बचाएंगे। प्रातः काल में हृदय थोड़ा सा पिघलने पर सारा दिन आनंद भी बीत जाएगा। यदि कुछ और न बन पाए तो वृंदावन में बहुत से संत महोत्सव के 18 श्लोक का नित्य पाठ करते हैं। नवमी के दिन महोत्सव हुआ। श्रवणवदी द्वादशी के दिन भगवान शंकर गोकुल में पधारे। शंकर योगेश्वर हैं और कृष्ण योगेश्वर। योगेश्वर और योगेश्वर का मिलन हुआ। भगवान शंकर निवृत्त धर्म का आदर्श दिखाते हैं तो श्री कृष्ण प्रवृत्ति धर्म का। बाहर से प्रवृत्ति और भीतर से निवृत्ति, सभी प्रवृत्ति करते हैं किंतु किसी भी प्रवृत्ति में आसक्त नहीं है। प्रवृत्ति करते तो हैं किंतु निर्वृत्ति से भांति। भगवान शंकर कहते हैं कि जिसे ब्रह्मानंद का आस्वाद लेना है उसे थोड़ी बहुत निर्वृत्ति तो लेनी ही पड़ेगी। जो चाय बीड़ी जैसी मामूली वस्तु तक का त्याग नहीं कर पाता वह मोह माया काम कैसे छोड़ पाएगा। जिसे भजनानंद चाहिए उसे विषयानंद को छोड़ना ही पड़ेगा। शिवजी किसी गांव में अधिक समय तक नहीं रहते, वे शमशान में ही वास करते हैं। वे कहते हैं ध्यान आनंद भजन आनंद पाना है तो प्रवृत्ति काम करते रह जाओ। एक गृहस्थ ने अपनी कन्या एक किसान को दे दी और एक कन्या को कुम्हार को। एक बार उसने किसान के घर आकर अपनी पुत्री से कुशल मंगल पूछा। कन्या ने कहा बारिश नहीं आ रही है, यदि बारिश आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। वह गृहस्थ वहां से उस कुम्हार के घर आया और अपनी वहां रहती हुई कन्या के हाल चाल पूछने लगा तो इस कन्या ने कहा मिट्टी
के बहुत से बर्तन बना लिए हैं और अब मिट्टी में पकाना है। मैं चाहती हूं कि बारिश आए ही नहीं। ये कथा सभी की है। जीव पिता है और प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों पुत्रियां। ये दो कन्याएं एक साथ नहीं रह सकती। साथ रहने आएंगी तो दुखी हो जाएंगी। निवृत्ति का आनंद लेना हो तो प्रवृत्ति का मानसिक त्याग करो। जब तक शारीरिक शक्ति है प्रवृत्ति का विवेक पूर्वक त्याग करते जाओ। वैसे तो रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाने पर डॉक्टर के कहने पर सेठ आराम करते हैं, किंतु यह सच्ची निवृत्ति नहीं हुई। सभी प्रवृत्तियां एक साथ छोड़ देना असंभव है, किंतु प्रवृत्तियों का ऐसा आयोजन करो कि प्रभु सेवा के लिए पर्याप्त समय मिलता रहे। वेदांत का अधिकार विरक्त को है, विलासी को नहीं। बातें तो ब्रह्मज्ञानी ही करे, किंतु प्रेम धन संपत्ति नारी जड़ पदार्थ से करे तो वे सच्चा ब्रह्मज्ञानी नहीं। जगत मिथ्या है ऐसा बोलने मात्र में नहीं, अनुभव करने से लाभ होता है। व्यवहार मिथ्या है ऐसा मानकर व्यवहार करो। मानव को ये भान ही नहीं रहता कि धन संपत्ति की दौड़ में वे ईश्वर को भूल रहा है। भगवान शंकर श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आए। योगेश्वर और योगेश्वर का मिलन हुआ। शंकर अकेले ही आए। भक्ति में यदि संग अच्छा ना होगा तो भक्ति कार्य में विपक्ष होगा। भजन और दर्शन तो अकेले ही किया जाए। औरों को अपने साथ रखने से हम रजोगुणी हो जाते हैं। कई लोग भजन या दर्शन करने के लिए औरों को भी बुलाने जाते हैं। सत्कर्म के लिए औरों को प्रेरणा देना वैसे तो बड़ी अच्छी बात है, किंतु साथ हो लेने पर रास्ते में भली बुरी बातें भी हो जाती हैं जो ठीक नहीं है। भजन और दर्शन एक चित्त से करो। दर्शन के बाद मंदिर में बरामदे में दर्शन किया है उसे दिल में उतार लें कि जिससे उंगली सुबह तक वह मन ही बना रहे। बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।